दोस्तों नमस्कार। कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में पढ़ा था जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में। और मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को लिया था पाइसम सैटिवम से, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद कल मैंने आपको बोला था कि कल जितना भी मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो आज मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, मेंडल परफॉर्म 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट पर, तो 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक मोनोहाइब्रिड और एक डाई हाइब्रिड किए थे। मोनोहाइब्रिड इसको इसलिए बोला गया था दोस्तों कि अ क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर टेकन एट अ टाइम। इसमें बोला जाता है कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिए थे। सपोज जब मेंडल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, मेंडल ने अब लेंथ को एज अ कैरेक्टर लिया सबसे पहला, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस करवाया। तो लेंथ जब लिया तो लेंथ में इन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को लिया। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी हो गया और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी हो गया। ये दोनों को क्रॉस करवाया मेंडल ने। तो जब ये दोनों को क्रॉस करवाया तो इससे जो गैमेट बना वो कैपिटल टी, क्योंकि आपको पता है जब सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा तो उसमें मियोसिस पढ़ा होगा। तो मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम कोई एक स्पर्म में चल जाता है, हाफ क्रोमोसोम किसी दूसरे स्पर्म में। तो इसमें हाफ क्रोमोसोम दोनों है, कैपिटल टी दोनों कैपिटल ही है। तो अगर कोई गैमेट भी बनेगा तो एक कैपिटल टी ही रहेगा, और इसमें भी वही कंडीशन है, स्मॉल टी बनेगा। तो जब मेंडल सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग और इस जनरेशन को बोला F1 जनरेशन, जिसका मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इसके बाद इसका जब क्रॉस करवाया मेंडल ने, कैपिटल टी इसका आगे जाइगोट बना लेते, इसका आगे गैमेट बना लेते हैं। अब इसका क्रॉस करवाया मेंडल, तो क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, यानी 4 तरह के फिर से गैमेट, 4 तरीका के फिर से प्लांट बना। और जब ये प्लांट 4 तरीका के बना तो इसमें देखिएगा कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है, और 2 जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। कल मैंने आपको होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, मैंने बताया था बहुत अच्छी तरीका से। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट यानी ये टॉल है, ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी टॉल है, ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी टॉल है, बट होमोजाइगस रिसेसिव ये ड्वार्फ है। तो मेंडल ने कहा कि देखने में तो तीनों टॉल ही लग रहा है, एक ड्वार्फ लग रहा है, लेकिन क्या इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी है क्या सेम? तो पता चलता है कि नहीं, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम नहीं है, एक होमोजाइगस है और 2 हेटेरोजाइगस है। तो फिर मेंडल ने इसी के बेसिस पर कुछ रेशियो बनाया, जिस रेशियो को आप ऐसे बोल सकते हैं कि फेनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो यानी फेनोटाइप, फेनोटाइप जो दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर तीनों तो टॉली दिख रहा है,
क्योंकि तीनों में जो डोमिनेंट कंडीशन में वो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी है। तो इस चलते बोला गया कि 3 जो हैं वो टॉल हैं और 1 जो है वो ड्वार्फ है। अब जेनोटिपिक रेशियो की बात आती है तो जेनोटाइप में केमिकल कंस्टिट्यूशन को देखा जाता है। तो केमिकल कंस्टिट्यूशन आप ऐसे देख सकते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। अब देखिए ये 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 एक तरह का। अब एक है होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। तो मेंडल ने ये रेशियो को फाइंड किया और आगे यही रेशियो जब मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो सेम इसका दुगना डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आया, वहां फेनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो। दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटिपिक रेशियो देखे, जेनोटिपिक रेशियो देखे। अब मेंडल ने बैक क्रॉस करवाया क्योंकि मेंडल को पता करना था कि जो फेनोटिपिक रेशियो आ रहा है 3:1, क्या 3:1 जो आ रहा है वो सब डोमिनेंट ही है, होमोजाइगस डोमिनेंट ही है, तो उसमें भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो तमाम रिजल्ट को, तमाम ऑब्जर्वेशन को फिर से पता करने के लिए मेंडल ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें से एक बैक क्रॉस करवाया मेंडल ने। बैक क्रॉस के बारे में बोला जाता है कि जब क्रॉस पेरेंट्स एंड वन ऑफ इट्स प्रोजेनी, किसी एक पेरेंट्स और एक प्रोजेनी खास करके F1 जनरेशन का, तो प्रोजेनी F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, के बीच में जो रिजल्ट आएगा तो उसको अलग अलग नाम से डेनोट करवाया। सपोज एक पेरेंट ले लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, इसके बीच में प्रोजेनी के साथ क्रॉस करवाया, तो इसका जाइगोट क्या हो गया और इसका जाइगोट क्या हो जाएगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस ही होमोजाइगस है। अब देखिए कैपिटल टी एक जाइगोट बनेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा जाइगोट बनेगा। तो इस कंडीशन में सारे के सारे डोमिनेंट आ गए, दोनों डोमिनेंट है यानी दोनों टॉल है, बोथ टॉल। और इस क्रॉस का नाम दिया गया आउट क्रॉस। आउट क्रॉस पूछा जा सकता है कि आउट क्रॉस किसे कहते हैं। तो आउट क्रॉस बोलेंगे कि जब होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के बीच में प्रोजेनी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो दोनों टॉल आएगा, क्योंकि दोनों एक होमोजाइगस डोमिनेंट है एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, और इस क्रॉस को आउट क्रॉस बोलेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस था जिसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में यहां बड़ी होमोजाइगस डोमिनेंट लिया गया था, यहां बड़ी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को लिया गया। क्या है, व्हेन अ क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन पेरेंट्स, पेरेंट्स तो दोनों हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट थे और एक होमोजाइगस रिसेसिव थे। तो ये वाला जब प्रोजेनी के साथ, ये वाला पेरेंट और प्रोजेनी के साथ अगर क्रॉस हुआ तो उस क्रॉस का नाम आउट क्रॉस हुआ, और ये वाला पेरेंट और प्रोजेनी के साथ अगर क्रॉस हुआ तो उस क्रॉस का नाम है टेस्ट क्रॉस। अब अगेन इसको गैमेट में तोड़िए। गैमेट तोड़ने आता होगा आप लोगों को, क्योंकि मेयोसिस में सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी, या रिप्रोडक्शन में भी पढ़े होंगे कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उसमें हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम टूटता है,
यानी स्पर्म में हाफ ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम आता है। तो चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, दोनों तो है होमोजाइगस, लेकिन यहाँ पड़ी दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग इसमें गैमेट बनेंगे। अब इससे जाइगोट बनाते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां बड़ी जो रेशियो आया फेनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो, दोनों रेशियो वो लिख देते हैं। फेनोटिपिक रेशियो वन इज टू वन। फेनोटिपिक रेशियो 1:1 इसलिए आया क्योंकि एक टॉल हुआ और एक ड्वार्फ हुआ। और जेनोटिपिक रेशियो एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एक होमोजाइगस रिसेसिव। जेनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आया। अब किसी भी पेरेंट्स को पता करना रहा, और मेंडल को लगा ऐसा कि अगर किसी भी पेरेंट्स को पता करना है यदि कि पेरेंट्स होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो उसके प्रोजेनी के साथ अगर हम क्रॉस करा देते हैं, तो अगर ये वाला प्रोडक्ट आता है एक टॉल एक ड्वार्फ, तो पता चलेगा कि वो जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं या कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो और क्लियर होगा।